जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 6 में। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 5 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं बच्चों, आज मैं बताऊंगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में मैंने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स बताया था, और आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसको मैं आज बताऊंगा। और इसके बाद चूंकि आपने लेक्चर नंबर 5 अटेंड किया होगा, तो उसमें जो है कि बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन आपको लग रहा होगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का, तो मैं उसको शॉर्ट करके इसी वीडियो लेक्चर्स में अगर समय बचेगा तो इसी के अंदर मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। और नहीं तो फिर उसके लिए लेक्चर नंबर 7 बनेगा, ठीक है। तो उसको शॉर्टकट में बता दूंगा कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है ना, डिट्टो में वैसा बताऊँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, देखिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट A है, पॉइंट A से मैंने डेल्टा डिस्टेंस पर a माइनस डेल्टा पॉइंट लिया है, डेल्टा डिस्टेंस पर a प्लस डेल्टा पॉइंट लिया है। और मैंने काम क्या किया है कि एक y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ले लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं a पॉइंट पर बात कर रहा हूँ तो मुझे l मिल रहा है, मतलब a की x अगर a की ओर टेंड्स कर रहा है तो फंक्शन f मेरा l की ओर टेंड्स कर रहा है, मतलब ये इस जगह पर मेरा फंक्शनल वैल्यू fa मिल रहा है। ओके, इस जगह पर मेरा फंक्शनल वैल्यू क्या मिल रहा है, fa मिल रहा है। l से एप्सिलॉन डिस्टेंस नीचे, l माइनस एप्सिलॉन, l से एप्सिलॉन डिस्टेंस ऊपर, l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब समझिए बात को। तो मैंने क्या किया, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच मैंने एक पॉइंट लिया x, तो इस x के करस्पॉन्डिंग मुझे y एक्सिस पर यानी कि fx एक्सिस पर मुझे fx पॉइंट मिला, यानी कि ये y एक्सिस है। तो x पॉइंट पर है ना, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है कि x एक पॉइंट लिया है, ठीक है, और x ये पॉइंट मैंने a के काफ़ी क्लोज लिया है। x a की ओर बढ़ रहा है, x a की ओर बढ़ रहा है, तो x a की ओर बढ़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो उस केस में मेरा आप देख सकते हैं फंक्शन fx l की ओर बढ़ रहा है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अगर मैं x यहाँ पर लूँगा तो fx मेरा यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं x यहाँ पर लूँगा तो fx मेरा यहाँ पर हो जाएगा, x मैं यहाँ पर लूँगा तो fx एकदम करीब हो जाएगा l के, है ना। और समझ में आ गया। लेकिन जब लिमिट निकालते हैं तो उस समय x का वैल्यू a नहीं ले सकते हैं। जब लिमिट निकालेंगे तो x का वैल्यू a नहीं लेंगे, हाँ जब फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तब हम लोग ले सकते हैं। तो जब लिमिट निकालेंगे तो उस समय x का वैल्यू a नहीं लेंगे। और बहुत सारे केसेस में जैसे कि फंक्शन fx बराबर कोई फंक्शन दिया रहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि मैं x का वैल्यू a नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आती हैं, और चूंकि हम लोग को फंक्शनल वैल्यू निकालना नहीं होता है, फंक्शनल वैल्यू दिया रहता है, लिमिटिंग वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो x a की ओर बढ़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो उस केस में मेरा फंक्शन fx l की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर समझिए फंक्शन fx का वैल्यू ये है, और ये आप समझिए ये यहाँ पर पॉइंट x है, यहाँ पर पॉइंट a है। तो x में से अगर a को घटा देंगे, x में से अगर a को घटा देंगे तो x माइनस a होगा। और आप देख सकते हैं डेल्टा इससे भी बड़ा हो गया, मॉड ऑफ x माइनस a, चूँकि a बड़ा है x इससे छोटा है तो वैल्यू तो नेगेटिव में आएगा, और चूँकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता इसीलिए मॉडुलस लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस a का वैल्यू डेल्टा से छोटा हो गया, डेल्टा इससे बड़ा हो गया, है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी x पॉइंट लेंगे इस जगह पर भी, तो वो भी क्या होगा, लेस देन डेल्टा ही होगा, है ना। हाँ अगर डेल्टा से बड़ा ले ले, यहाँ पर ले ले, तो उस केस में x माइनस a का वैल्यू डेल्टा से बड़ा हो जाएगा, है ना। और उस केस में फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। और चूँकि अभी फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूअस है, आप देख सकते हैं, मतलब ये कि मैं
अगर a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा, यानी कि a के डेल्टा नेबरहुड में कहीं भी कोई पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, लेकिन a को छोड़ा करके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी ले लूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू है मुझे l के एप्सिलॉन नेबरहुड में ही मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी मिल जाए, ठीक है ना, मिलना चाहिए। और अगर ऐसा केस आ जाए कि यहाँ पर मैंने x का वैल्यू लिया और ये एप्सिलॉन मैंने मान लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू लिया और इस एप्सिलॉन नेबरहुड, ये एप्सिलॉन नेबरहुड l के एप्सिलॉन नेबरहुड से फंक्शन का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर आ गया इस जगह पर, तो उस केस में हम लोग कहेंगे, मान लीजिए ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, इस जगह पर आ गया, तो उस केस में कहेंगे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन देखने में लग रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन उस केस में तो भी क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये सब मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जब पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं बताऊंगा, ठीक है, और दिखाऊंगा कि एप्सिलॉन डिपेंड करता है डेल्टा पर, और साथ ही साथ मेरा जो डेल्टा है वो पॉइंट ए पर भी डिपेंड करता है। ये सब चीज़ मैं दिखाऊंगा, है ना, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर दिखाऊंगा। ये मैं सिंपल कंटिन्यूटी अभी बता रहा हूँ, इसके मदद से मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गया। ये मैंने एप्सिलॉन डिस्टेंस लिया, ये मैंने एप्सिलॉन डिस्टेंस लिया, और मैंने ए के डेल्टा नेबरहुड में कोई भी एक जगह एक्स का पॉइंट लिया तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू मिला। और अगर वो एप्सिलॉन एल के एप्सिलॉन डेल्टा नेबरहुड, एल के एप्सिलॉन नेबरहुड में, एल के एप्सिलॉन नेबरहुड में फंक्शन का वैल्यू मिल जाए तो उस केस में फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, और उस केस में फंक्शन का लिमिट एल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और सिंपल कॉन्टिन्यूटी का भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मुंह से निकल गया होगा सिंपल कॉन्टिन्यूटी तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट का बात कर रहा हूँ कि ए के डेल्टा नेबरहुड में अगर मैं कहीं भी कोई एक्स पॉइंट लूँगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एल के एप्सिलॉन नेबरहुड में मुझे फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा, फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा। देखिए यहीं पर मिल जाएगा, इसी के अंदर मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए तब हम लोग कहेंगे कि फंक्शन एफ का लिमिट एल है। यानी कि आप सिंपली आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर मैं ए के डेल्टा नेबरहुड में कहीं भी एक पॉइंट एक्स लेता हूँ तो उसका मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा, और उसी के करस्पॉन्डिंग एक्स के करस्पॉन्डिंग मुझे वाई एक्सिस पे, है ना, यानी कि एल के एप्सिलॉन नेबरहुड में एक पॉइंट एक्स एफ एक्स मिलेगा। और इस प्रकार से मिलेगा कि एफ एक्स का अगर आप एल के साथ सब्ट्रैक्शन कीजिएगा, मतलब आप मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल निकालिएगा, तो उस केस में ये जो वैल्यू आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। आप करके देख लीजिए, ये कन्फर्म वही आएगा। फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर है, एल का वैल्यू इससे बड़ा है, अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये वैल्यू तो आएगा, एफ एक्स माइनस एल का वैल्यू तो ये आएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन का वैल्यू देख सकते हैं ये इतना बड़ा है, तो एफ एक्स माइनस एल का वैल्यू से बड़ा एप्सिलॉन हो गया, तो ये होना चाहिए। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एक्स माइनस ए से लेस देन अगर डेल्टा है तो उस केस में एफ एक्स माइनस एल से लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। मतलब ये कि एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ऐसा मिलना चाहिए सच डेट इस प्रकार से कि एक्स माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा हो, और दिस इंप्लाइज डेट इसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स माइनस एल का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे फंक्शन एफ का लिमिट एल है एज एक्स टेंस टू ए पर, और इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, फंक्शन एफ का वैल्यू एल है, ठीक है, फंक्शन एफ का वैल्यू एल है। तो ये पूरा माजरा होता है। चलिए इसी चीज़ को मैंने लैंग्वेज में भी लिखा हो, है ना, इसको देख लेते हैं। और ये सब जो रफ वर्क है इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा अलग है बाबू, है ना, एक्स डेल्टा समझने की कोशिश मत करना, चेष्टा भी मत करना। ये डेल्टा अलग है एक्स, है ना, एक्स डेल्टा का मतलब एक अलग होगा पॉइंट, वो मैं बताऊंगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। ये अभी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट चल रहा है। सिंस वी टेक ए पॉइंट एक्स इन बिटवीन ए माइनस डेल्टा टू डेल्टा एंड ए माइनस डेल्टा और ए के बीच में मैंने पॉइंट एक्स लिया है, देन वी गेट, हम लोग को मिल गया, हासिल हुआ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, हमको वैल्यू मिला फंक्शन एफ एक्स का, है ना, इन बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। तो मैंने जैसे ही एक्स लिया ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा के बीच में, तो उस केस में मुझे फंक्शन एफ का वैल्यू एफ एक्स मिला एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में,
ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, अगर फंक्शन एफ एक्स का जो वैल्यू है ये आया है फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू, अगर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, कहाँ पर एग्जिस्ट का मतलब उसका कोई एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी आ गया या माइनस इन्फिनिटी आ गया, है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए इन बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट होना चाहिए। देन वी से डेट, तब हम लोग कह सकते हैं कि द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, तब हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स का लिमिट एट ए पॉइंट ए पर क्या होगा, एल होगा, ये कह सकते हैं। इट मीन्स कि एक्स को कहाँ पर लेना है, नेबरहुड ऑफ ए पर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने एक्स को कहाँ पर लिया है, नेबरहुड ऑफ ए पर लिया है। तो कौन सा नेबरहुड, तो डेल्टा नेबरहुड, है ना। तो यहाँ पर लिख दूँ क्या, एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड, सिर्फ लिखाऊँ डेल्टा नेबरहुड, है ना। डेल्टा करके एक डैश दे दीजिए, अच्छा लिख देता हूँ मैं अच्छा सा, एक्स बिलोंग्स टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। एक्स कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ए के डेल्टा नेबरहुड पर। एक्स बिलोंग्स टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। x बिलोंग्स टू मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग कर रहा है a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, लेकिन इसमें हमको a को नहीं लेना है, इसमें हमको a को नहीं लेना है, माइनस a। और इसी को हम लोग कहते हैं a का डिलीटेड नेबरहुड, a का डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड, a का डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड, इसी चीज़ को कहते हैं। चूंकि a को नहीं लेना है ना x के जगह पर, इसीलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर हमको क्या लेना है, x को कहाँ पर लेना है, a के डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड में लेना है। तो देखिए a माइनस डेल्टा में a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में सारे पॉइंट्स को लेना है, लेकिन a को नहीं लेना है, और a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा भी नहीं लेना है, ठीक है ना। इसके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है वो अलग बात है ना। इससे करस्पॉन्डिंग जैसे a प्लस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग एल प्लस एप्सिलॉन मिल रहा है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि एप्सिलॉन डिस्टेंस पर मेरे को एल प्लस एप्सिलॉन मिल रहा है, और एल माइनस एप्सिलॉन डिस्टेंस नीचे पर एल माइनस एप्सिलॉन मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पर समझ गए कि x कहाँ पर लेना है, a के डिलीटेड नेबरहुड में लेना है, समझ गया ना, a के डिलीटेड नेबरहुड में, मतलब a माइनस एप्सिलॉन से a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में लेना है, लेकिन a को नहीं लेना है। एक मिनट में टाइमिंग देख लेता हूँ, 12 मिनट, ठीक है। तो देन और अगर ऐसा हुआ x मेरा बिलोंग कर गया इस नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a में बिलोंग कर गया, देन फंक्शन एफ एक्स बिलोंग करेगा नेबरहुड ऑफ l, है ना, नेबरहुड ऑफ l में डिपेंड करेगा, लेकिन कैसा, तो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ l, कहाँ पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ l। तब एफ एक्स मेरा कहाँ पर मतलब मिलेगा, एफ एक्स मेरा कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ l, और उसमें हम लोग को ये जो l दिख रहा है, ठीक है, लिमिट का वैल्यू कभी भी l को अप्रोच नहीं करेगा, मतलब फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू कभी भी l नहीं होगा। तो उस केस में फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू कभी भी हम लोग l नहीं लेंगे। मतलब ये कि फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू कहाँ पर मिलेगा हमको, l के एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड में मिलेगा। क्या बोला मैंने, फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू मुझे कहाँ पर मिलेगा, तो l के एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड में मिलेगा, l के एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड में। मतलब ये कि l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में सारा वैल्यू को लेंगे, है ना। यहाँ पर भी मुझे माइनस a लिखना चाहिए था, लिख दिया मैंने कि x कहाँ से लेंगे, तो डेल्टा नेबरहुड ऑफ a माइनस a, मतलब कि x को कहाँ से लूँगा, a के डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a के डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a के डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a के डेल्टा नेबर x कहाँ से लेंगे, तो a के डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ में लेंगे, मतलब x को कहाँ पर लेंगे, a के डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड में लेंगे। x को कहाँ से लेंगे, तो a के डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड से लेंगे, x को कहाँ से लेंगे, a के डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड से लेंगे। और तब हम लोग fx को कहाँ पर लेंगे, तो fx कहाँ पर मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग fx कहाँ पर मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग x के करस्पॉन्डिंग fx कहाँ पर मिलना चाहिए, तो एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ l में मिलना चाहिए। अगर x इसमें मिल रहा है तो fx कहाँ पर मिलेगा,
एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एल में मिलेगा, यानी कि एल को एफ एक्स का वैल्यू नहीं लेंगे, एफ एक्स को कभी भी एल के बराबर नहीं लेंगे। अगर ऐसा होता है तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स बिलोंग करेगा एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन माइनस ऑफ एल, मतलब एल नहीं लेना है ना। अगर ऐसा हो जाए, इफ़ दी बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो देन द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज एल, तब फंक्शन एफ एक्स का लिमिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ना। चलिए इसको लिखते हैं, फंक्शन एफ एक्स का लिमिट तब क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एंड वी रिटन एज लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, मतलब फंक्शन ऐसा नहीं, इसको ऐसा लिखते, देखिए रिटन एज लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एल एज एक्स टेंस टू ए। ठीक है, ये पूरा ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, अब आगे और कुछ और भी है, इसको भी लिख देते हैं, है ना। हाँ तो भाई, और x अगर a की ओर भागेगा तो उस केस में फंक्शन एफ एक्स मेरा l की ओर भागेगा, और इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू a फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू l। ठीक है, हुआ। दिस इज ज्योमेट्रिकल, मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। यही क्या था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट का। ठीक है ना, ये पूरा मैंने आपको मीनिंग बतला दिया। ठीक है, अब मैं टाइमिंग देख लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं लेक्चर नंबर 7 में आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो चलिए जो है कि लेक्चर नंबर 6 को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके वीडियो लेक्चर को अटेंड किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।